मीनाहं ध्रुवं वक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। पंचपरमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री अमित गति भगवंत की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मरण कंडी का ग्रंथ है, आचार्य भगवान अमित गति सूरी द्वारा विरचित है। विषय चल रहा है साधु के अनियत विहार का। साधु का विहार कभी नियत नहीं होता, एक ही जगह पर नहीं होता, अलग अलग जगह पर साधु विहार करता है। तो उसके क्या गुण होते हैं, पहले बताया था सम्यक दर्शन में विशुद्धि होती है। दूसरा चल रहा है परिणामों की निर्मलता होती है। यहाँ पर परिणामों की निर्मलता में चल रहा है कि भक्त प्रत्याख्यान मरण बताए हैं, उसमें भक्त प्रत्याख्यान ही इस वर्तमान काल में करने योग्य है। पहले बताया भक्त प्रत्याख्यान में प्रयत्नशील होना चाहिए। कब प्रयत्नशील होगा? जब बुद्धि काम करेगी, हाथ पैर चलते रहेंगे, कोमा में आने पर कुछ भी नहीं होता। बहुत अधिक उम्र में जाके आदि कब्र होगी तो कुछ साधना नहीं हो पाएगी। तो समय रहते ही अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है साधना करने का। बुद्धि सही है, इंद्रियां सब काम कर रही हैं और स्मरण शक्ति भी है। याद कुछ अभी तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जब पढ़ते थे कितना याद कर लेते थे, अब उतना याद नहीं होता, याद होता है तो भी सर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आचार्य आप कह रहे हैं 166 नंबर का है, आराधक के मन की दृढ़ता। जो आराधक होगा कैसे, यानी हम अपने मन को दृढ़ पहले ग्रस्त काल में करो। ग्रस्त अवस्था में मन को दृढ़ करो कि अब ग्रस्त में रहने से मुझे कोई लाभ नहीं है क्या कुछ लाभ? दुकान पे जाके बैठ जाओ या तो घर का काम कर लो, और क्या काम रहा? ये समय निकल रहा है शास्त्र सुनने का, समझो आपके बहुत पुण्य का उदय है। सभी पुण्य के उदय से मिलता है ये। तो ऐसा पुण्य का उदय अपना है तो अपना और आगे बढ़ना चाहिए, यही नहीं अटकना। तो आचार्य कह रहे हैं आराधक के मन की दृढ़ता। जब मुनि संलेखन का समय होता है, उसका मन कितना दृढ़ होना चाहिए कि बस अब तो मुझे शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। शरीर हमें छोड़े उससे पहले हम अपना मन बना लें शरीर को छोड़ने का। शरीर हमें छोड़ेगा तो तकलीफ होगी, और हमने अपना मन बना लिया तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं। जिस समय कोई भव्य जीव दीक्षा लेता है उसी समय से अपने इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे तेली होता है ना, तेली जो तेल का क्रशर होता है, तेल डालता है, एक प्रक्रिया है उसकी भी, कितना गर्म करके कितना ठंडा करके तब तेल निकलेगा। सरसों का भी ऐसा ही है, सरसों का मोरी का तेल निकालते हैं, उसकी भी प्रक्रिया है, यानी तेल को तिल से अलग करने की प्रक्रिया है। ऐसे ही इस जीव द्रव्य को इस शरीर से अलग करने की प्रक्रिया है। जैसे दो पार्टों के बीच में गन्ना फेरा जाता है, ऐसे इस शरीर को भी कैसे तप की अग्नि से जला के तप करके अपने इस जीव द्रव्य को अलग करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मन की दृढ़ता कि अनंत काल बीत गया है, मैं इस शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर पाया क्या आज तक? हाँ भैया, शरीर से कभी आत्मा अलग हुआ क्या?
होता तो मरने के बाद या नहीं होता है? क्या कहते हो? शरीर से आत्मा अलग होता है क्या? एक छूटता तो अगले क्षण में दूसरा मिल जाता, और वो एक कर्म तो ये दो तो ऐसे जो हमेशा से ही साथ में है। तेजस कारमान, ये तो जीव के साथ ये शरीर है तेजस कार, 5 शरीरों में 2 का शरीर है ये तो इन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा। तो इनसे भी हमें अपने शरीर को कैसे अलग करना, अपने आत्मा को अलग कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया है। उसके लिए मन को दृढ़ बनाना है। क्या मुझे तो ये काम करना ही है, क्योंकि अभी अवसर मिला है, इसी पर्याय में संभव है। अन्य किसी भी गति में, किसी भी आयु में ये संभव ही नहीं। देव में जाएंगे वहीं क्या होगा, नरक में जाएंगे वहां क्या होगा, त्रिंच पर्याय में जाएंगे वहां भी क्या है। केवल मनुष्यों में भी यही जो वर्तमान में जैन कुल मिला हुआ है, इसी कुल में देह को, अपनी आत्मा को देह से अलग करने की प्रक्रिया बताई जाती है। अन्य में तो भगवान के भक्त बनने की प्रक्रिया है। भगवान बनने की प्रक्रिया अन्य किसी धर्म में भी नहीं बताई जाती। तो आचार्य कहते हैं कि अभी अपने मन को दृढ़ करना है। 166 नंबर की कारिका है। योगाया वन्नहीयन्ते यावन्नश्यति न स्मृति संति नष्टा यावन्निर्याम्या रत्न तृतीय सुस्थिता तावन में देह निक्षेप कर्तुम युक्तो बुधे भक्त त्यागो सूत्रे व्रतयज्ञे ध्वजग्रह योगा यावत न हीयन्ते। अब यहाँ पर लिया है योग को, जो 4 योग है। आतापन योग ग्रीष्म काल में, और पेड़ के नीचे, और अभ्रावकाश, और सर्दी में शीत। जब तक मेरे ये योग हीनता को प्राप्त नहीं होते, यानी योग बराबर बढ़ता, तपस्या बढ़ती जा रही है, पर ऐसा ना हो कि मेरी शक्ति छीन हो जाए, मैं ये नहीं कर पाऊँ। तो जब तक वे कम नहीं होते, घटते नहीं हैं, यानी मेरे शरीर की शक्ति तो क्या, आत्मशक्ति जब तक कम नहीं होती, योग मेरे कम नहीं होते, यावन नश्यति न स्मृति, और जब मेरी मेमोरी, स्मृति नाश को प्राप्त नहीं होती। देखो कुछ भी नहीं पता लगा। सुबह माता जी बता रहे, कोठारिया जी, कई बार ऐसे होते थे, याददाश्त से चली जाती थी उनकी। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? यदि स्मृति नहीं रही और आयु क्रम समाप्त होने लगा, तो सम्यक को कैसे ले जाओगे साथ में? उस समय केवल क्या चिंतन करना है? देह का और शरीर की, देह का और आत्मा की भिन्नता का चिंतन करते करते अपने सम्यक को साथ लेके जाना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। यदि हमारे और कुछ भी नहीं है, तपश्चर्या भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, संलेखना ले ली, तो बस मेरा सम्यक ना छूट पाएगा। सम्यक यदि साथ चला गया तो स्त्री पर्याय नहीं मिलने वाली, फिर नपुंसक वेद नहीं मिलेगा, नरक में नहीं जाएगा, त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होगा। हाँ भैया, क्योंकि सब छाया समय की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस काल में अभी वर्तमान में है ही नहीं वो। यदि हम सम्यक के साथ वर्ण हमारा हो गया, सम्यक साथ ले गए,
तो हम कितनी आपदाओं से बच जाएंगे। तो आचार्य कहे यावन नश्यति न स्मृति, जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती। हाँ, साधुगण पास में बैठे हों, उपदेश दे रहे हों, समय सार की गाथाएं चल रही हों और मेरी स्मृति है उनका अर्थ। माता जी गई थी कोबा, अहमदाबाद के पास। वहां कौन थे वो भैया? आत्मानंद। जब माता जी उनको सुना रही थी तो नाच रहे थे जैसे, और कोमा जैसी स्थिति में थे। ये समय सार के गाथाएं सुना रही थी, कितना आनंद ले रहे थे। लेटे हुए थे चार पर, उनके कुछ दिन बाद ही उनकी सूचना दी थी। तो जब तक स्मृति है और हमने पढ़ा है, उसका उस समय बहुत वेदन करना, और वेदन करते करते यदि प्राण निकल जाए तो काम बन जाएगा। और यदि हमारे 8 रोग परिणाम हो गए तो सब करा कराया। आचार्य ने उदाहरण दिया, कोई सेठ गया विदेश में कमाने के लिए, और वहां उसने बहुत सारा धन कमाया। कमाते करते जब जहाज में भरा, अब वो अपने देश के किनारे पर आ गया, और उस समय उसका जहाज डूब जाए तो। ऐसे ही हमने जो पूरे जीवन में कमाया है, जो स्वाध्याय की है, तप आदि आराधना की है, मरण काल में वो जहाज डूबना नहीं चाहिए। किनारे पर आ गए ना, अब तो समाधि मरण तो क्या किनारे है ना। तो उस किनारे पर आके अपने जहाज से भरे हुए माल को, भरा हुआ ना जहाज है, खूब धवला पढ़े, जय धवला पढ़े, कषाय पाउल सब पढ़े, इतने ग्रंथों का चिंतन किया, सब माल है हमारे अंदर, और हम किनारे पर आ गए समाधि के समय में। तो माल भरा हुआ जहाज हमारा डूबना नहीं चाहिए। तो आचार्य कह रहे जब तक स्मृति यादगार नष्ट नहीं होती है और श्रद्धा प्रवर्तते यावत, सम्यक दर्शन, भिन्नता, भेद विज्ञान, श्रद्धा जब तक प्रवर्तित है, भैया किस वक्त ये जीव मिथ्यात्व का उदय आ जाए पता नहीं लगता। समाधि के समय श्रद्धान जिनेन्द्र देव शास्त्र के ऊपर व्यवहारिक, और सच्चा श्रद्धान तो अपनी आत्मा के ऊपर, शुद्ध कारण परमात्मा वो हूं मैं, वो नहीं छूटना। तो श्रद्धा प्रवर्तिते यावत, उस समय बस एक ही काम करना है कि श्रद्धा नहीं छूट पाए, बस मैं शुद्ध बुद्ध एक चिदानंद चैतन्य जीवास्तिकाय महासुख, बस ऐसा ही उपयोग रहे। तो श्रद्धा जब तक प्रवर्तित है, जब तक मिथ्यात्व का उदय ना आए, कैसे कैसे कितने कितने साल की दीक्षा होती है, और जब मिथ्यात्व का उदय आता है या चारित्र मौका कह लो, भटक जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि श्रद्धा अपनी नहीं खत्म होनी चाहिए तब तक यावद इंद्रिय पाठवम, और जब तक इंद्रियों की पटुता है, यानी इंद्रियां जब तक सजग हैं, अपने कार्य करने में सक्षम है। तो क्यों कह रहे इंद्रियों को? इंद्रियों की पटुता तो नष्ट होनी चाहिए नहीं, हमें देखना चाहिए। नई आंखें काम करेंगे तो जीव कैसे दिखाई देंगे? हमें कानों से सुनना चाहिए। माता जी जब समाधि होगी हमारी, माता जी सुनाएंगे हमें समय सार। यदि हमको सुनता ही नहीं तो क्या होगा इनके सुनाने का? तो इसलिए कहते हैं कि इंद्रियां जब तक सजग हैं, अपने अपने विषयों में, अपने अपने कार्य में, विषयों में नहीं, अपने अपने कार्यों में जीवंत हैं, तब तक क्या करना चाहिए आगे बताते हैं। क्षेमम यावत सुभिक्षम, और जब तक क्षेम है यानी और सुभिक्ष है, जिस क्षेत्र में सुभिक्ष ना हो, दुर्भिक्ष हो, साधु को वो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। जिस क्षेत्र में कुशल ना हो उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाधि बिगड़ जाएगी। और संति नष्टा स्त्री गारवा, और 3 गारों भी रहित हो जाए, 3 गारों से भी रहित हो। यावन निर्यापका योग्य, और जब तक निर्यापक आचार्य, योग्य निर्यापक आचार्यों का सद्भाव है। मिल गए निर्यापक आचार्य, देखो भैया सारे जीवन मेहनत करना, यदि योग्य निर्यापक आचार्य नहीं मिला,
समाधि बिगड़ जाएगी। कैसे कैसे परिणाम उस समय छपक के होते हैं और कैसे कैसे कार्यों से संभालना पड़ता है। उस समय शास्त्र काम नहीं आते माता जी, उस समय शास्त्रों में क्या लिखा वो काम नहीं आता। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरे उसका छपक, उसके निर्यापक आचार्य के ज्ञान, वो कैसे उसको प्रेरणा देके क्या क्या कह के उसको संभालना है, शास्त्रों में कई बार लिखा हुआ नहीं पड़ता। एक जगह का किस्सा है, माता जी को तो कई बार बताया। ईसरी में थे गणेश प्रसाद वर्णी जी, एक छपक की संलेखना चल रही थी। वो रात को तो बिगड़ गया। मुझे तो, जिस गांव का रहने वाला था वो छपक, ग्रस्त अवस्था में, मुझे तो उस गांव के बाबूलाल के हलवाई की जलेबी खिलाओ अभी। परिणाम उसके खराब हो रहे। अब रात का टाइम है, बाबूलाल के यहां से जलेबी आनी है। तुरंत सब किया गया, बाबूलाल जैसी आवाज बनाई गई, गांव तो दूर था, बुलाया गया और इनका जो नाम था ग्रस्त का, छपक का, उसको दरवाजे से आवाज देता हुआ आदमी आया, अरे फलाने ले, मैं जलेबी लाया आपने यहां से ताजी बना के ले खा। अच्छा तू आ गया बाबूलाल? हाँ। तब ले जलेबी रखी है, तब सामने रख दी जलेबी, उसके रात का टाइम है। तब गणेश प्रसाद जी उसको संबोधन दे रहे, तूने पूरा जीवन तो एक बार खा के दोबारा पानी नहीं मांगा, अब तेरा अंतिम टाइम है, तू जलेबी खाएगा। ये बाबूलाल के घर की जलेबी खाएगा, सड़ी हुई जलेबी, जिसका तो तूने बहुत पहले त्याग कर दिया था। कितने जीवों की हिंसा बन के आई है। नहीं, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, नहीं चाहिए। ऐसे सीन सामने प्रदर्शित करके छपक को संभाला जाता है। बहुत बहुत आते हैं, बहुत बहुत छपक के कैसे विचार उत्पन्न होते हैं उस समय। तो निर्यापक आचार्य, योग्य निर्यापक आचार्य का मिलना बहुत कठिन है, और जब तक मिलते हैं तो अपनी समाधि साथ लेनी चाहिए। और रत्न तृतीया सुस्थिता, और बड़ी बात, जब तक मेरा रत्नत्रय मलिन नहीं होता, व्याधि आ गई, रोग आ गया शरीर में, कोई बात नहीं, पर रत्नत्रय की मलिनता, रत्नत्रय सुस्थित होना चाहिए, रत्नत्रय नहीं बिगड़ने मेरा। तो आचार्य कह रहे हैं, तावन में देह निक्षेप, तब तक मुझे देह निक्षेप है, इस देह का निक्षेप कर तुम युक्त, इस देह का निक्षेप करना मेरे लिए युक्त है। बुद्धे हित, ये बुद्धिमानों के लिए हित के लिए है। भक्ति त्यागो मत है सूत्रे, सूत्र में मने आगम में, भक्ति त्याग, ये भक्त त्याग जो बताया है भक्त प्रत्याख्यान, व्रत यज्ञ ध्वजग्रह, तो उसकी आराधना रूपी पताका का ग्रहण, व्रत यज्ञ एवं भक्त प्रत्याख्यान करना योग्य है। ये तीनों में बताया पढ़ते एक बार कि समाधि मुझे करनी ही है, मेरा मरण तो समाधि पूर्वक ही होना चाहिए, और उसके लिए तैयारी कब करनी है, कब करोगे? हाँ भैया जो पीछे बैठे, देखो मेरे ख्याल से एक आध को छोड़कर सब 60 के ऊपर ही होंगे, एक तो होगा कोई 55 का, 60 के आसपास ही होंगे। तो कब तैयारी करोगे? घर में रह के तैयारी नहीं हो सकती समाधि की। पीछे आया था, कई लोग कहते हैं घर में समाधि लेंगे, हो नहीं सकती, आगम का हम माता जी ने हमको बताया था, देखो ये लिखा है, गृहस्थ की समाधि नहीं होती, गृहस्थ में समाधि नहीं हो पाती। हाँ, तो जब तक मेरे
आतापन आदि योग धारण की शक्ति कम नहीं होती। हाँ, साधु कह रहा है कि जब तक मेरे आप आतापन योग आदि, आतापन पहाड़ पर, नदी के किनारे, वृक्ष के नीचे जो मैं साधना कर रहा हूँ, वो शक्ति कम नहीं होती जब तक, तब और जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती, याददाश्त जब तक नष्ट नहीं होती, जब तक श्रद्धा यथावत प्रवर्तन कर रही है, मेरी श्रद्धा, मेरा सम्यक जब तक बना हुआ है, जब तक इंद्रियां अपने अपने विषय ग्रहण में सजग हैं, जब तक क्षेम और सुभिक्ष है, और जब तक तीन गार्वों से रहित और योग्य अर्थात समय अनुकूल दर्शन, ज्ञान और चारित्र वाले निर्यापकाचार्य अवस्थित हैं। अच्छा, ये ऊपर जो लिया है, यावत निर्यापक योग्य रत्नत्रय सुस्थिता, ये निर्यापक आचार्यों के लिए लिया है। निर्यापक आचार्य रत्नत्रय के धारी जब तक हैं, तब तक ही मुझे शरीर के त्याग हेतु विद्वानों से स्तुत आगम में कही हुई आराधना रूपी पताका का ग्रहण, व्रत, यज्ञ एवं भक्त प्रत्याख्यान करना योग्य है। नहीं, ऐसे नहीं किसको गंवाना, वो तो अपनी अवस्था को देखकर भक्त, ये निर्यापक निर्यापक आचार्य बहुत ज्ञानी होते हैं, नहीं लेना, तो बोल रहे ना जब तक शक्ति नष्ट नहीं हो रही है, जब तक स्मृति नष्ट नहीं हो रही है, कम हो रही है बात अलग है, एकदम नष्ट नहीं हो गई वो बात। और फिर निर्यापक आचार्य के पास जाओगे कि देखो मेरा ये भाव बन रहा, हमने अब से 4-5 साल पहले गुरु से कहा था, हमारी उम्र थी उस समय 66, कि हमें 12 साल की संलेखना दे दो, हमें नहीं दी। शरीर ठीक है, कोई रोग नहीं है, सारी इंद्रियां कर रही हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, तो अभी क्यों ले रहे हो? 12 साल मान लिया, 78 साल के आगे फिर बढ़ने लगे तो क्या हो? जबरदस्ती आपको मरण करना पड़ेगा। जब शरीर की ऐसी स्थिति, एक को हमारे यहाँ संघ में अभी कैंसर हो गया, कैंसर का पता भी लग गया और उसने निर्णय भी कर लिया कि मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है, जितने दिन भी चलूंगा मैं आपके चरणों में रहूंगा। तब भी आचार्य ने उसको 5 साल की संलेखना दी। उनको मालूम था 6-8 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं है, फिर भी 5 साल, क्या पता आयु कर्म का, रोग का क्या पता, संयम के प्रभाव से रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर भी आचार्य जो निर्यापक आचार्य होते हैं बहुत दूर की सोचते हैं, उन्होंने 5 साल की संलेखना दी उसको, और 2-3 महीने बाद ही समाधि हो गई। जैसे समाधि का प्रसंग आया और देखा इसकी स्थिति नहीं है, 2 दिन पहले यम संलेखना दे दी, 3 दिन पहले यम संलेखना देकर उसकी समाधि कराई। तो निर्यापकाचार्य, आप मांगोगे भी मुझे 12 साल की संलेखना दे दो, जल्दी से देगा नहीं कोई आचार्य। आपके शरीर की स्थिति है, आपकी याददाश्त अच्छी है, आप तपस्या करने में प्रवीण हो, आपकी स्मृति अच्छी है, तो अभी से क्यों देंगे? तो शरीर को देख कर, उसके सब हाव भाव देख कर आचार्य तभी संलेखना या समाधि देते हैं, ऐसे नहीं देते। हाँ, जबरदस्ती होगा फिर तो ये, हम अच्छे चल रहे हैं, खूब साल कर रहे हैं, हमने 6 महीने की संलेखना ली, 6 महीने मुझे 12 वर्ष तक होता है, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष में भी उसकी प्रक्रिया है पूरी। 6 साल तक आपको ऐसा करना है, फिर आगे 1-1 साल घटाना है, उनके सब पूरा इसमें तो पता नहीं है कि नहीं है, भगवती आराधना में है, इसमें भी होगा। 12 साल में हमें क्या क्या करना है, वो सब 12 साल का पूरा शेड्यूल है तब। और वो भी आचार्य कब देते हैं? जब उसकी शरीर की स्थिति देख लेते हैं कि हाँ ये 12 साल नहीं चलने वाला, तब देते हैं उसको। हाँ, अगर 12 साल पूरे नहीं हुए, यानी पूर्ण हो गए, तो विधान तो समाधि करने का है। 15 दिन पहले हाँ, वो प्रोसीजर ही ऐसा है।
वो प्रोसीजर ही ऐसा है कि 12 साल चलेगा ही नहीं। 30-30 दिन के उपवास है उसमें, 30-30 दिन के उपवास है, 12 साल के चलेगा। अभी देखना उसका आएगा तो उसको ऐसा है कि शरीर उसका ऐसा क्षीण हो जाता है 12 साल में, तो संलिग्न हो जाती है। हाँ, जो आपका प्रश्न है, 12 साल की यदि संलिग्न ले ली आज हमने और शरीर को क्रश नहीं किया, तो भैया विधान तो ये है कि 12 साल में आपको संलिग्न करनी ही है। बढ़ा के दे सकते हैं, एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। सर्विस में तो एक्सटेंशन मिलता है, बढ़ा नहीं सकते, देगा ही नहीं कोई। यदि तकलीफ ऐसा देते हैं इतने साल में मेरा हो गया तो, लेकिन मुझे तो वो भाता नहीं। अंतर मुहूर्त कम से कम है और 12 साल अधिक से अधिक साल नहीं तो मेरे पूरे क्या है एक्सीडेंट हो गया, ये वो सब कर लेते यदि इस उपसर्ग से मैं बच गया तो उसके बाद ही ग्रहण कर ऐसे करते उससे, वो फिर संलिग्न नहीं, वो तो फिर ऐसे बढ़ाते हैं। और जो 12 साल की उत्कृष्ट और अंतर मुहूर्त की कम से कम, ये संलिग्न का काल है। 12 साल के लिए तो उसमें एक्सटेंशन नहीं है। फिर अपनी तैयारी आज से शुरू कर देंगे ना। आज हमने 12 साल की तैयारी संलिग्न ली तो आज से हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। अब जितने साल भी लगे उसमें कोई कारण के बिना 12 साल की भी लेते हैं। ऐसा तो हाथ पैर की शक्ति थक गई है। हाँ, जंगा बल खत्म होता जा रहा है। या कोई रोग ऐसा साध्य हो गया कि मतलब वो ठीक ही नहीं होने वाला है। हाँ, तब ले आपने कहा आंखों की रोशनी, देखो कई बार होता है कि बड़े बड़े अक्षर दिखाई नहीं देते, कटोरे में बाल दिखाई दे जाता है। हमारे क्षुल्लक जी हैं सुपर सागर, आप तो जानते हो, यहीं भी रहे इधर खटाव के संग में इतने मोटे मोटे अक्षर बड़ा बना के उनको पढ़ने के लिए देते हैं, कम दिखता है, परंतु बाहर करने जाते तो इतना छोटा सा भी बाल में निकाल के ले आते अपने दुपट्टे में। तो आंखों का तो ऐसा है, तो अपने चर्या में कहीं दोष नहीं हो। पर आपका जो कहना जंगा बल खत्म हो जाए मुनि का, बैठ के आहार नहीं कर सकता, आहार खड़े होके करना है। जब तक जंगा बल है तब तक मैं आहार ग्रहण करूंगा, जब तक जंगल बल है तब तक विहार करूंगा, नहीं तो एक जगह रहकर समाधि करूंगा, गाड़ी में नहीं बैठूंगा, व्हील चेयर पर नहीं चलूंगा। ये है इतना भी कम एकदम हो जाए तो विशेष परिस्थिति, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करोगे? जब श्रावक का वैयवृत्ति धर्म है, इनको कैसे ले जाना है, कैसे, उसका भाव तो नहीं, व्हील चेयर पर बैठेगा नहीं, कहीं में बैठेगा नहीं, पर श्रावक वैयवृत्ति के हिसाब से कैसे करता है, ठीक हो जाएगा भी तो ये, तो उस समय करते हैं वैयवृत्ति, ले जाते हैं, वो अलग बात है। पर मैं बिहार सक्षम होते हुए मैं गाड़ी में बिहार करूँ व्हील चेयर पर, वो अलाउड नहीं है, वो नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। हमने यहाँ कराई थी नागनी में, एक शपथ थे, मुनि बना दिया था उनको, 94-95 के लिए थे, मैं और शीर्षा का दोनों भर 98 के थे। उनको 1 नंबर हमें ले जाना पड़ता था, तो हम दोनों उठाते थे और उनको ले जाते थे। 2 नंबर कभी 2 नंबर तो होता ही नहीं था, उनको अंत समय था। 1 नंबर होता था तो दूर ले जाते थे, उन्होंने जहाँ भी व्यवस्था बनाई थी। तो वो साधु करते हैं सेवा, श्रावक करे न करे, श्रावक साधु सेवा करते हैं, तो वो अलग बात है। हाँ, आगे प्रश्न समय तो हो गया, बंद कर लिया, कल पढ़ेंगे, चलो। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,